उत्सव का मतलब आपके पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या महत्व है और इसको क्यों मनाया जाना चाहिए? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, गाबा, ये सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। इंटॉलरेंस जो है ना, ये बहुत बड़ा रोग है। 5 रुपए को लेके जब हम पूरे उसको भ्रमण कर रहे हैं तो ऐसा लगता था कि पूरे मेले की खुशियां लेके मैं गाँव वापस आ रहा हूँ। घर इतना इसमें प्रेम भर दो कि मंदिर हो जाए। लोग पौष्टिकता खाली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट से नहीं होती है, पौष्टिकता उसमें इमोशन से होती है। अपने घर में उमंग लाने के लिए, उत्साह लाने के लिए आप दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू कर दीजिए। मेरे अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने चाहिए, तो उत्सव है। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। एक उत्सव का मतलब आपके पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या महत्व है और इसको क्यों मनाया जाना चाहिए? भारतवर्ष उत्सवों का देश है। हुँ, यहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ उत्सव होता है और कम से कम हर महीने 2-4 तो बड़े उत्सव होते हैं। हुँ, साल में अगर आप देखें तो ये लगातार मनाए जाते रहते हैं। हुँ, तो ये उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? हुँ, ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? हुँ, उसका कारण ये है कि हमारे अंदर ही उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। हुँ, ये उमंग और उत्साह क्यों हमको चाहिए? उसका कारण है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हुँ, जो हैप्पीनेस देते हैं, वो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, गाबा, ये सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। और हमारा मन जो है इन हैप्पी हार्मोन्स की बड़ी डिमांड करता है। तो कोई ना कोई इनको क्रिएट करने के लिए, सृजन करने के लिए कोई ना कोई बहाना हम बनाते हैं और वास्तव में उससे फ़ायदा भी होता है हुँ, कि जितने ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हुँ, उतने ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहते हैं। और जितने स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो हमारा कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, हुँ, वो सब हमको दुःख देते हैं, हुँ, अशांति देते हैं और हमारे को बीमार करते हैं। हुँ, तो कोई भी मनुष्य नहीं चाहता, तो हम अनजाने में ही हुँ, हमने अपना एक ऐसा व्यवस्था बना ली व्यवस्था है। बना ली है, कुछ अपना व्यक्तित्व बना लिया है, कुछ अपने विचार इस तरह से डेवलप कर लिए हैं कि हर वक़्त किसी न कारण से, किसी न किसी कारण से हुँ, उमंग और उत्साह का संचार बना रहे हैं हुँ, और ये बहुत लाभकारी है। हुँ, पहले जब आज से कुछ दशक पहले, हुँ, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 50-60 साल पहले, जी, हम लोगों के अंदर बड़ा अच्छा भाईचारा था। हुँ, आपस में बड़ा अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार था। हम एक-दूसरे से बड़ा मिल-जुल के रहते थे। हुँ, किसी तरीके का भेदभाव नहीं था। हुँ, व्यवस्थाएँ ज़रूर थी, हुँ, जाति व्यवस्था थी और धार्मिक हुँ, व्यवस्थाएँ भी थी, लेकिन लोगों के अंदर वैमनस्य नहीं था। हुँ, तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति थी। हुँ, उस कारण से अगर आप गौर करके देखें, हुँ, आबादी कितनी भी रही हो, हुँ, लेकिन परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन थी, वो कम बीमार पड़ती थी। हुँ, कम अस्पताल थे, हुँ, कम डॉक्टर थे। हुँ, इसकी कभी किसी ने इस पर कभी विचार नहीं किया गया विचार नहीं कि किया इतने गया। ज़्यादा अस्पताल क्यों खुल रहे हैं? हुँ, इतने ज़्यादा डॉक्टर बन रहे हैं, हुँ, उसके बाद भी डॉक्टरों की कमी क्यों है? हुँ, तो उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे अंदर जो उत्सवधर्मिता थी। हाँ, जो हुँ, उस उत्सवधर्मिता तो है, हुँ, उसमें भी विकृति आ गई है हुँ, और हमारे अंदर टॉलरेंस खत्म हो गई है। हुँ, इनटॉलरेंस जो है ना, असहिष्णुता, हुँ, ये बहुत बड़ा रोग है। हुँ, और आज कोई व्यक्ति भी, अब मैं देखता हूँ जब चाहे सड़क में चलिए, चाहे ऑफिस में देखिए या किसी कार्यस्थल में देखिए, कोई एक दूसरे के प्रति सहिष्णु है ही नहीं है। हुँ, वो उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है हुँ, और ये सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण है। तो हमारे अंदर विकारों का जमावड़ा हो गया है। हुँ, हम हर वक़्त उन विकारों से परेशान हैं। हुँ, हम जानते हैं नहीं, कोई हमको बताता भी नहीं है हुँ, कि हाँ, ये इन विकारों से कैसे मुक्त हुआ जाए। हुँ, इन ये जो हमारा दुःख है, इसका कारण क्या है? तो हम उन्हीं कारणों को बार-बार रिपीट करते रहते हैं, बार-बार रिपीट करते रहते हैं और उस वजह से हमको हम लगातार मानसिक रूप से हुँ, और शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित होना। हुँ, स्व में स्थित होना मतलब अपने आत्मिक स्वरूप में रहना, हुँ, अपने आत्मा के गुणों को धारण करना हुँ, और आत्मा के गुण वही है जो परमात्मा के गुण है, हुँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा का गुण है और परमात्मा का गुण है प्रेम, हुँ, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना,
सुख, सबके प्रति करुणा का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव, और सब, और उससे उत्पत्ति होती है शांति और सुख और आनंद की। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आज हम जब देखते हैं कि हमारी आत्मा की पावर इतनी कम हो गई है, इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि बस हम जिंदा हैं बीमारियों सहित, रोज नित नई नई बीमारी पैदा कर रहे हैं। ये कोई भी आदमी न जानता है न कोई बताता है। मैं इसीलिए इस बात को बार बार अपने पॉडकास्ट में, अपने वक्तव्यों में, अपने लेक्चर्स में बार बार समझाता हूँ कि इन बीमारियों को जो हम पैदा कर रहे हैं, ये हम स्वयं पैदा कर रहे हैं, और इनसे मुक्त भी हम हो सकते हैं अगर हम अपने व्यवहार आचार में परिवर्तन कर दें। तो हमारा अगर विचारों की श्रृंखला बदल जाए तो हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, जैसे आपका मैं बात को, आशय को समझ पा रहा हूँ कि जो आप करुणा और स्व में स्थित होने की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सभी का एक जो कोलाज जो बनता है, वही उत्सव है? ये उत्सव से यही जनरेट होता है। हुँ, मतलब जब हम उत्सव मनाते हैं तो उत्सव मनाते क्या करते हैं, उमंग होती है, उत्साह होता है, खुशी होती है, हुँ, और ये खुशी वो सारे खुशी के हार्मोन्स को पैदा करते हैं। जब खुशी के हार्मोन पैदा पैदा करते हैं तो हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं, औरों को भी स्वस्थ रहते हैं। हुँ, अब देखिए, गाँव में, देहातों में आज से 20-25 साल पहले जब उत्साह, छोटे-छोटे उत्साह होते थे, छोटे-छोटे मेले लगते थे, बिल्कुल, उन बिल्कुल। मेलों में बच्चे किस तरीके से खुशी-खुशी जाते थे हाँ, और किसी तरह से पार्टिसिपेट करते थे। कितना सबके अंदर, पूरे माहौल में, पूरे गाँव में एक खुशी का माहौल रहता था। हुँ, अब इसका बिल्कुल नितांत अभाव हो गया है। शहरों में तो था ही, हुँ। अब तो गाँव में भी अभाव हो गया है। अब तो पुलिस व्यवस्था करनी पड़ती है। उस हाँ, ज़माने में हम देखते थे कि एक पुलिस का व्यक्ति कहीं नज़र नहीं आता था और हज़ारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। कोई सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते थे ना, एक दूसरे का सम्मान करते थे। मतलब अगर जैसे हमारे पुराने ज़माने को मैं याद करता हूँ, बाबा जैसे होते थे, हमारे बाबा थे, वो गाँव में काफ़ी सीनियर थे, तो पूरे गाँव में सम्मान होता था। हुँ, उनको हर व्यक्ति, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने ऊँची आवाज़ में बोल दे, वो किसी परिवार का हो, हुँ, हुँ। किसी भी जगह का हो। आज देखिए परिस्थिति कैसी हो गई है, कोई सम्मान करना भूल ही गए हैं। तो ये सब, मैं बार-बार ये बात कहता हूँ, ये सब हमारे दुखों का कारण है। कारण है। डॉक्टर साहब, एक हम बहुत अच्छी मेमोरी मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, वो चाइल्डहुड से जनरेट हुई है। एक हमारे बुंदेलखंड में एक मेला लगा करता था, हुँ, सरावन का मेला बोला हुँ, जाता है उसको। हुँ, तो हमारे परिवार में ये बात मैं कर रहा हूँ 90s के पहले की, तो बैलों को रखने का रिवाज हुआ करता था। खेती-बाड़ी जो होती थी, वो हुँ। बैलों से होती हर थी। परिवार में एक बैल की बैल जोड़ी होती थी। होते थे, हाँ। एक बैलों की जोड़ी होती थी। तो हमारे घर से हमारे बब्बा, हुँ, हमारे पिताजी उस मेले में हर साल जाया करते थे। हुँ, और वो मेला लक्खी मेला कहते थे उसको। मतलब 1 लाख से ऊपर, 2 लाख, 5 लाख से लोग ऊपर आते ही थे। लोग उसमें हाँ, इन्वॉल्व होते थे। तो उस समय हमें जो जेब खर्च दिया जाता था, वो हुँ, दिया जाता था ₹5। हुँ, और ₹5 लेके हम जब पूरे मेले को भ्रमण करते थे, हुँ, तो जो आप बोलते हैं ना कि ऑक्सीटोसिन, हुँ, डोपामाइन, गाबा, ये हर दुकान पर बढ़ते थे। एक्साइटमेंट, ₹5 हैं और ₹5 को लेके जब हम पूरे उसको भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि क्या खरीद लूँ मैं? हुँ, और उसका टोटलिटी में जो मैं खरीद के वहाँ से लाता था, एक छोटा-सा डिवाइस कोई ले लेता था, ₹5 का जो उसकी वक़्त थी, लेकिन ऐसा लगता था कि पूरे मेले की खुशियाँ लेके मैं खुशियाँ गाँव ले वापस आ रहा हूँ। तो ये जो खुशी का संचार है ना, वही त्योहार है। तो आज त्योहारों में खुशी घट गई है, हुँ, दिखावा बढ़ गया है। हुँ, अब आप देखिए, दीपावली मनाते हैं, जी, पूरा शहर बत्तियों से सजा होगा, हुँ, लेकिन किसी के हृदय में खुशी नहीं है। हुँ, और ये भी हम भूल गए हैं कि खुशी देने से खुशी मिलती है। हाँ, हम अपने घर के बच्चों के लिए तो सोचेंगे खुशी मिल जाए। हुँ, अगर हमारी नौकरानी का बच्चा है, हुँ, या हमारे मेड का बच्चा है, या हमारे और कर्मचारी है, हुँ, उसकी खुशी की कोई चिंता नहीं है, हुँ, तो खुशी कैसी मिलेगी? हुँ, हुँ, खुशी नहीं मिलेगी तो बीमारी मिलेगी। दो ही, ये बिल्कुल बहुत सिंपल हुँ, फार्मूला है। इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स तो नहीं या है। खुशी होगी या हाँ, विकार ये होगा। बेकार होगा। तो अब ये बात मैं इसीलिए इस बात को बार-बार एम्फसाइज़ करता हूँ, हुँ, बार-बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि आपको अगर स्वस्थ रहना है,
मतलब मेरा कहना ये है कि हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य है कि वो स्वस्थ रहे। अगर जब स्वस्थ रहेगा तभी तो कुछ कर सकता है, कुछ भी चाहे वो करना तभी कर पाएगा। तो स्वस्थ रहना उसका पहला दायित्व है और स्वस्थ रहने के लिए उसको खुश रहना उसका मूल आधार है और खुश रहने के लिए आपको दूसरों को खुशी बाँटना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज आज मैं मैं कई संस्थानों में जी, गया, जी। अपने तीनों संस्थानों में गया, सबसे मिला, सबको मैंने आज यही संदेश दिया कि आप लोगों को जीवन में क्या चाहिए? आप बहुत सारी परिकल्पनाएँ करते हैं, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको घर मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएँ, हमारा ये बन जाए, वो बन जाए, अस्पताल बन जाए, ये सारी चीज़ें होता है। लेकिन ये खुशी का आधार नहीं है। खुशी ये आपको क्षणिक सुख देगा। आपको कपड़ा क्षणिक सुख दे सकता है, कपड़े से खुशी नहीं मिल सकती है। किसी भोजन से आपको क्षणिक लाभ मिलेगा स्वाद का, लेकिन उससे स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है, अगर आपने सही भोजन नहीं किया है। इसी तरीके से कोई भी व्यवस्था आपको खुशी नहीं दे सकती। खुशी हमको स्वयं पैदा करनी पड़ेगी और वो भी दूसरों के लिए। ये बड़ा यूनिक फिनोमेना है कि जब हम दूसरों को लिए खुशी बाँटते हैं, तो मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में खुशी आती है, प्रचुर मात्रा में आती है। आप देखिए जब आप किसी से मिलते हैं, खुश होके मिलते हैं, जैसे आज हम लोग मिले, खुश होके मिले, तो ये खुशी आपने बाँटी। जब वो बाँटी तो आपको भी उतनी ही भरपूर मिली, उससे कई गुना ज़्यादा मिली। ये हम भूल गए हैं। समस्या ये है ना, अब इस समय हम बिल्कुल स्वार्थ से परिपूर्ण हो गए हैं। तो आज मैंने आज मैं इस पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा अपने डॉक्टर्स से, अपनी टीम से कहा, सबसे, कि देखिए हम डॉक्टर बने हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है? हमारा पहला कर्तव्य है कि हम प्रो पेशेंट हो। हम पेशेंट्स की केयर के लिए अपने को लगा दें और हम सुबह जब ध्यान, पूजा अर्चना जो भी आप करते हैं, उस समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी व्यक्ति आए, किसी भी स्वरूप में आए, वो चाहे मरीज हो, चाहे सहयोगी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई और हो, प्रभु उसका कल्याण करें। अगर ये पूरे दिन ये भाव हमारे अंदर रहेगा, तो ये कल्याण का भाव जो है, ये उस ईश्वरीय कॉन्शियसनेस से, चेतना से, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है और आपका कल्याण करना शुरू कर देता है। एक उस दूसरी बात जो मैंने कही, वो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि धन एक साधन है, धन लक्ष्य नहीं है। हम लोगों ने मूर्खतावश धन को लक्ष्य बना लिया है और इसके कारण से न तो धन मिलता है और दुख और दर्द और भय अलग से मिलता है। क्योंकि धन को लक्ष्य बना करके आप जो भी प्रवृत्ति अपनाते हैं, वो सब अकल्याणकारी हैं, वो सब नुकसानदेह हैं, वो सब आपको दुख के गर्त में ले जाती हैं। लेकिन जब दुख आता है, तब आपको नहीं समझ आता कि दुख क्यों आया है। मैंने आज और एक्सप्लेन किया कि मैंने कहा आपको अगर ये बात बन जाइए कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे के कल्याण का भाव रखेंगे, दूसरे का भला हो जाए, इससे होता क्या है? ये एक विचार है, इस विचार का एक फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। वहाँ सारी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर टहल रही है। ऐसा कोई नहीं, रेडियो लगाइए आप, तो आप देखिए कभी रेडियो आपने ट्यून किया होगा, तो रेडियो एक पहले जब रेडियो होता था, एक मिलीमीटर की दूरी पे दूसरा स्टेशन मिल जाता था, तीसरा स्टेशन मिल जाता था, तो सारी फ्रीक्वेंसी चल रही है। हम किस फ्रीक्वेंसी से कैच करते हैं, वो हमसे जुड़ जाता है। जुड़ जाता तो उनको साक्षात सुनाई देने लगता था। आपने पुराने ज़माने में रेडियो देखे होंगे जो ट्यून उन करते थे। बिल्कुल। तो वो ये वही फ्रीक्वेंसी मिलने का तरीका है। तो हम दिन भर दूसरे के विनाश, दूसरे के अहित, दूसरे से कंपटीशन, जेलसी का काम करें और हम उम्मीद करें मेरा लाभ होगा। हम वैसी सारी फ्रीक्वेंसी इकट्ठा करते हैं, तो ब्रह्मांड ये देखता है कि आप क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं वो देता है। चूंकि आप चाह रहे हैं विनाश, बस अंतर ये कि वो अविनाश चाह रहे हैं दूसरे का, ब्रह्मांड नहीं सोचता, वो सोचता है ये विनाश चाहता है, ये इसको विनाश पसंद है, तो वो मेरे पास सारी वो व्यवस्था कर देता है जिससे मेरा विनाश हो। आप अज्ञानी हैं, आप जानते नहीं इस पूरी मैकेनिज्म को। तो जब इस मैकेनिज्म नहीं जानते हैं और आप स्वयं वो विनाश, अपना नुकसान करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, सब तरह तरह के दुख दर्द भय सब पैदा करते हैं। लेकिन यदि ये इक्वेशन आप जान जाएं, तो मैंने आज यही कहा कि सपने में भी
कभी किसी के प्रति द्वेष का भाव मत रखिए। सपने में भी, जागृत अवस्था में तो कहिए, आप ये सोचिए मैंने भाव लाया अपने अंदर, ये भाव मेरे अंदर गया है, ये मेरा उतना ही नुकसान करेगा। और वहीं उसकी जगह पर आप प्रेम भर लीजिए, करुणा भर लीजिए। आप देखिए कैसे सूरदास थे, मीराबाई थी, रसखान थे, रहीम थे, कैसे थे, हृदय में से प्रेम प्रेम भरा था। और जीवन जीवन जिया उन लोगों ने, पूरी पूरी खुशहाली से जीवन जिया। हम लोग तो जीवन जी ही नहीं रहे, हम तो लोग तो डॉक्टर साहब रोज मर के इसमें निकल जो रहे हैं। आपका तरीका है, जो मोडस ऑपरेंडी है, मैं क्या ये समझूं कि आपके पास में समय का अभाव रहता है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, ये आपके उत्सव मनाने का एक तरीका है? हाँ। उत्सव एक प्रयोजन है, हुँ, किसी पर्टिकुलर वजह से हम करते हैं। हुँ, लेकिन यदि आप जीवन को ही उत्सव बना लीजिए, हुँ, जीवन का हर पल उत्सव है, हर कर्म उत्सव है, हुँ, जो मेरे अंदर खुशी पैदा करे वो उत्सव है। जी। तो यदि हम किसी की भलाई कर रहे हैं, हुँ, किसी को भोजन दे रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, हुँ, और मैं उसको अपने अंदर धारण कर रहा हूँ, हुँ, तो मेरे अंदर उत्सव की भावना है, हुँ, और मेरे अंदर उत्सव भरा हुआ है, उमंग उत्साह भरी हुई है। बस, तो अब बजाय इसके कि साल में हम होली, दिवाली, दशहरा मनाएं, हम हर पल होली हो, हर पल दिवाली हो, हर पल दशहरा हो, और हर पल हमारे अंदर खुशी का संचार हो। हुँ, खुशी कोई संचार करने के लिए कोई ओकेजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हुँ, ओकेजन तो क्रिएट किए गए थे पुराने जमाने में कि इस तरीके से, कभी ना कभी तो कम से कम कुछ छुट्टी मिल करके खाली प्योर उत्सव मनाएंगे। लेकिन आप अपने जीवन को उत्सव बना सकते हैं। हुँ, कुछ लोगों ने, बहुत अच्छे विचारक रहे हैं, हुँ, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह कहा है। हुँ, ओशो ने खास तौर से कहा है जी। कि जीवन एक उत्सव है, हुँ, इसको जीवंतता से जिया जाना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं है कि हम रो रो के जी रहे हैं। हुँ, तो और हमने क्या किया है, हुँ, हमने बदल क्या दिया अपने आप को, हुँ, कि हम सच में रो रो के जी रहे हैं, हुँ, क्योंकि हर पल हम द्वेष रख रहे हैं, हुँ, कभी इससे, कभी इससे, कभी उससे, कभी किससे, सबसे। हुँ, और उस द्वेष के कारण हमारा मन हर वक्त हुँ, उन्हीं स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन को पैदा कर हुँ। रहा है, और हम बीमार हो रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं। एक आपका छोटा-सा एक पर्सपेक्टिव और हम जानना चाहेंगे कि जो सांसारिक व्यक्ति होता है, उसको उत्सव बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन अकेले उत्सव कैसे मनाया जा सकता है? क्या आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो जो अकेले उत्सव क्रिएट कर लेता है? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। उत्सव का क्या, उत्सव की जो मैकेनिज्म है, हुँ, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की, जी। कि मेरे अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने चाहिए, हुँ, तो उत्सव है। तो हैप्पी हार्मोन्स पैदा करने के एक तो ये तरीके हैं हुँ, जो मैंने अभी आपको बताया। जी। दूसरा ये है कि जब आप ध्यान की गहराइयों में बैठते हैं, हुँ, तो उस समय जो आप वो विचार पैदा करते हैं, जो ईश्वरीय विचार हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो अपने आप अंदर से वो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और आप अंदर से उत्सववान हो जाते हैं। आपको किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको मैं दूसरे तरीके से कहा करता हूँ जी। कि ह्यूमन बीइंग्स की जो बनावट है, वो ये है कि वो इमोशनल एनिमल है। हुँ, एनिमल है, जैसे पूरे संसार में अन्य जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वैसे ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल है। एनिमल है। उसके अंदर उसके ब्रेन का विकास बहुत अच्छा हुआ है। हुँ, ब्रेन में दो हमारे पार्ट हैं, एक लोअर ब्रेन है, अपर ब्रेन है। लोअर ब्रेन में जो अमिग्डाला है, जो रिएक्शनरी ब्रेन है, जो तुरंत पलट के जवाब देता है, और वो एनिमल का पार्ट है, कि वो सारे एनिमल से पाया जाता है। इसलिए सारे एनिमल्स रिएक्शनरी हैं। अब कुत्ते को मारिए, काटने को दौड़ेगा, वो नहीं सोचेगा ये क्यों कर रहा है। किसी को एनिमल के साथ बिहेव करिए, वो ऐसे ही करेगा। बंदर को मारिए, आपको काटने को दौड़ेगा। बिल्ली को मारिए, वो भी ऐसे करे। मतलब कोई सारे एनिमल्स, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये एनिमल का बिहेवियर है। ह्यूमन बींग्स में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व हुआ है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है। तो जो ये रिस्पॉन्ड करता है, इससे हमारा 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 व्यक्तित्व में विकास होता है। तो हमको इसका उपयोग करते हुए अपने अंदर ही वो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स पैदा करने हैं, जो हमको हैप्पी रखते हैं। हुँ, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और ये यदि हम करें, हुँ। तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो ध्यान के और माध्यम से हो हाँ, सकता है। और उसमें एक चीज और है हुँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ, कि ह्यूमन बीइंग्स एक सोशल एनिमल है, हुँ, और हमारा मन 24 घंटे उस चीज को ढूंढता है हुँ, जिसकी जिसकी जिससे उसका जन्म हुआ है। हुँ, उसका जन्म हुआ है जो वो है ईश्वरीय गुण
प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना, ये उसके गुण हैं। हम्म, तो वो इन गुणों को लगातार जीवन में ढूंढता है कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरा इज्जत करें, लोग लोग मुझसे अच्छा व्यवहार करें। ये पूरे जीवन ढूंढता है। तो अगल बगल में ढूंढता है पहले, जो हमारे जो लोग निकट संबंधी हैं, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सहयोगी हैं, वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है। वास्तव में किसी के पास नहीं है। देगा तो वही जिसके पास खुद होगा। जब उनके पास भंडार है ही नहीं तो देंगे कहाँ से वो? तो उसी से वो अतृप्त रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है, और चिंता और उसको परेशान करती रहती है बार बार, क्योंकि किसी से कहा वो मेरा सम्मान करे, और काट काटने में दौड़ रहा है, आपके साथ लड़ने को बैठा हुआ है। तो अब आपको मिला नहीं, चाहिए वो, क्योंकि आत्मा का गुण है, वो आत्मा उसको ढूंढ रही है लगातार। तो हमको अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को ठीक रखना है, वो तरीका है कि हम उससे मांगे जिसके पास भंडार है, और वो है द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दिस होल यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चेतना जो ईश्वर है, उसके पास भंडार है। that consciousness is having plenty of happiness। तो जो सवाल आपका था कि क्या अकेले किया जा सकता है, अकेले सबसे ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि मन हमारा बहिर्मुखी हो गया है। हम बाहर देखते हैं, झांकते चाहो तो अंदर जाते नहीं है, और वो सारे गुण अंदर हैं। तो हमारी आत्मा के जैसे गुण, मैंने कई बार बताया है कि 3% पावर है, और वो चाहती है 100% हो जाए, ये उसकी अंदरूनी इच्छा है, इसीलिए वो परेशान है हर पल। तो वो उससे जुड़ करके तो वो आनंद मिल सकता है, वो आनंद मिल सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराज, महाराज, मैं एक, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, लेकिन मैं आज यहाँ बताना चाहूँगा, ये स्टेटमेंट भी ओशो का है। आज मुझे ओशो के कुछ स्टेटमेंट याद आ रहे हैं। जी जी। उन्होंने कहा, लोग सेक्स क्यों परफॉर्म करते हैं? खुशी के लिए परफॉर्म करते हैं। वो खुशी कितने पल की होती है? वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होती है, एक फ्रैक्शन से। द मोमेंट यू गेट ऑर्गेजम, दैट हैप्पीनेस इज लॉस्ट। उसके बाद देयर इज डिप्रेशन, देयर इज साइकोलॉजी, कि फिर आपको अंदर से कुंठा लगती है कि मैंने क्या किया, क्यों टाइम वेस्ट किया। लेकिन यदि आप उस भंडार से जुड़ जाइए, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, तो जो प्लेजर आपको ऑर्गेजम में मिलता है, वो जो कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए है, वो प्लेजर 24 घंटे निरंतर आपको मिलेगा, उससे बेहतर खुशी मिलेगी। आप सोचिए कि जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है, वो आपको बिना कुछ किए, बिना कोई दुष्कर्म विकर्म किए आपके अंदर 24 घंटे रहेगी। बिल्कुल। तो ये कनेक्टिविटी है जो हमको इवॉल्व करनी है। इसका ज्ञान भी लोगों को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण से इतना दुख है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप तो कोट कर भी दे रहे हैं आचार्य रजनीश को, ओशो को। मैंने बहुत सारे विद्वानों को देखा है जो ओशो की बातों को कोट तो करते हैं, लेकिन उनको कभी वो नहीं करते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं कि वो उनके विचारों को अपना विचार मान के और उसको वो कर देते हैं। ओशो का ही एक, मुझे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट, अगर आपने ओशो की बात छेड़ी है तो एक ओशो का स्टेटमेंट ही है कि प्रेम और मोह, आप अक्सर प्रेम की बात करते हो, मोह की बात करते हैं। मोह को लोगों ने प्रेम समझ लिया, बिल्कुल। और मोह ही जन्मदाता होता है वासना का, और वासना हमेशा खींचती है और प्रेम हमेशा लुटाता है। ओशो ने इसके ऊपर बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया है, बहुत कमाल की चीज कही है। आखिरी में सर, आपके पास समय का अभी आज अभाव है, आपको उत्सव में जाना है, कई सारी जगहों पर आपको अटेंड करना है। आखिरी में बस एक मुझे, मेरा ये होता है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करता है, हाँ, खुशी पाने के लिए, मेरी अंदर से इच्छा होती है उसकी खुशी के लिए भले भले मुझे कुछ कष्ट सहना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन मैं जाऊं जरूर। नहीं, ये ग्रेटिट्यूड है सर आपका। एक आखिरी में एक संदेश हम ऐसे परिवारों के लिए आपसे लेना चाहेंगे कि जिन परिवारों में आज उत्सव खत्म हो गए हैं, एक कलह का वातावरण है, एक एकाकीपन है, एक तनाव रहता है, ना स्त्री को सुख है, ना पुरुष को सुख है, बच्चे भी बड़ी बेचारगी में नजर आते हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए एक आपका संदेश कि एक उत्सव की भावना कैसे क्रिएट हो परिवार में। देखिए, पहले हम सामूहिक परिवार में रहते थे जी, ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे,
दादा दादी, नाना नानी और चाचा ताऊ, बच्चे, ढेर सारे लोग रहते थे मिलके। तो एक माहौल ऐसा था कि हम एक दूसरे की टेक केयर कर लेते थे। आज बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली हो न्यूक्लियर गई है, फैमिली हो गई है। और उस न्यूक्लियर फैमिली का पति भी काम कर रहा है, पत्नी भी काम कर रही है। किसी तरीके का कोई इमोशनल ग्रेटिफिकेशन का कोई साधन नहीं है। जो साधन है वो मनोरंजन के हैं। मनोरंजन से आपको कितनी देर लाभ मिलेगा? आर्टिफिशियल। और वो भी मनोरंजन जो है, अब आजकल क्राइम, थ्रिल, ये वो सब दिखाया जा रहा है। कहीं इस तरीके की बात भी उनको कोई बताने वाला नहीं है कि ये जो तुम्हारे घर में कलह हो रही है, इस कलह का कारण क्या है। तो उसके लिए उनको पहले जागरूक करना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि ये घर, इतना इसमें प्रेम भर दो कि मंदिर हो जाए। वाह! ये घर इतना प्रेम भर दो कि मंदिर हो जाए, और भोजन इतने प्रेम से बनाओ क्यों प्रसाद हो जाए। ये प्रसाद हो क्या जाए। बात है। जो व्यक्ति घर में, आज हम देखते हैं कि घर में भोजन बनता है, नौकर होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, उनको सर्व तक नहीं किया जाता है। मैंने कई परिवारों में देखा है जी। कि वहां पर मेड आती है, अपना टिफिन लेके आती है। ओहो। कैसे? जो खुद खाना बनाती है उसको भी भोजन देने का अधिकार है, नहीं। ऐसे परिवार हैं। और ऐसे परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा बहुत है। ज़्यादा है। आप इमेजिन करिए कैसे खुशी मिल सकती है आपको। खुशी बांटने से मिलती है, खुशी रखने से नहीं मिलती है। आपको उसको भी अपने परिवार का सदस्य माना जाना चाहिए। मैं एक यहाँ स्टेटमेंट देता हूँ कि जो भी भोजन बनता है घर में, उस भोजन को जितने लोगों ने देखा है, किसी कारण से देखा हो, घर में काम पे आया, कोई मिलने आया, कुछ, उस सब में उस भोजन का हिस्सा होता है। ओके। और यदि वो हिस्सा उसको नहीं दिया गया तो वो भोजन अपवित्र होगा, वो भोजन पौष्टिक नहीं हो सकता है। लोग, पौष्टिकता खाली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट से नहीं होती है, पौष्टिकता उसमें इमोशन से होती है। इसलिए बहुत सारी जगहों में बताया जाता है कि जब भोजन बनाएं तो ईश्वर को याद करें, प्रभु को याद करें, उसकी याद में भोजन बनाएं, तो भोजन पवित्र हो जाता है, भोजन प्रसाद हो जाता है। जब इस तरीके की भावना करेंगे हम, हमारे घर में कोई आता है, छोटा आदमी आया, बच्चा, उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसके पास पैसे नहीं उसकी देने के लिए, सहयोग करें। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपके घर में सुख शांति चैन आएगा। ये वो छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनसे आप घर में घर का एक उत्सव का, मंगल कर एक सकते हैं, मंगल का मंगल का। माहौल हो और ये सकता है। मंगल का माहौल हमें खुद पैदा करना पड़ेगा, इसके लिए कोई करने नहीं आएगा। लेकिन बस ये बात जागरूक करें, कायदे से। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये बात घर के बड़े बुजुर्ग रोज कहा करते थे, जी। जब हम लोग आज से 50 साल पहले। आज कोई बताने वाला नहीं है। कल मेरे पास एक परिवार है, मेरे बड़ा दुख हुआ। एक परिवार था, माँ बाप थे, माँ विकसित थी और बेटा बिल्कुल नकारा था, उसको कोई संस्कार नहीं था। और वो, उनकी आंखों में इतना दुख नजर आ रहा था, कुछ पूछे नहीं। वो मेरे पास ये आए कि लड़के ने जीना हराम कर दिया है कि मकान बेच दो। जिस व्यक्ति ने मकान बनाया था आज से 35 साल 40 साल पहले, कितनी कितनी उसकी उमंगें नहीं होगी। जब वो बेटा पैदा हुआ होगा तो कितना उनको खुशी मिली होगी। और आज बेटा जबरदस्ती उनसे मकान बेचने के लिए कर रहा है। आप सोचिए क्या हालत हो गई हमारे समाज की। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसी घटनाएँ हम अक्सर देख रहे हैं आजकल समाजों रोज में। हो रही है। ऐसा क्या जीवन हमने कर लिया है कि बिल्कुल जीवन नरकी कर दिया। जब जीवित हैं तो भी नरक में है, मरने के बाद तो नरक है ही है, तय है। बिल्कुल। इसलिए हम सबसे ये प्रार्थना करेंगे कि अपने घर में मंगल लाने के लिए, अपने घर में उमंग लाने के लिए, उत्साह लाने के लिए आप दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, इसको बिल्कुल कोई नहीं सर, रोक सकता। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से बातें कही हैं, हमारे बुज़ुर्ग बिल्कुल कह के गए हैं कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विमति, विपत्ति निधाना। हाँ। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, सिखावनें हैं। हमें अपने परिवार में, अपने आप के भीतर, अपने आस-पास के माहौल को एक उल्लास भरा माहौल बनाना होगा और उससे बहुत फ़ायदे होंगे। मानसिक फ़ायदा, शारीरिक फ़ायदा, बौद्धिक, आर्थिक, हर तरीके से फ़ायदे हमें होंगे। डॉक्टर साहब की जो चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब की जो लर्निंग्स हैं, जो उनके प्रीचेज़ हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हम लोग इनके ऊपर आगे बढ़कर इनको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको इसमें कुछ भी मिलता है,
ऐसा इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसा कुछ लगता है कि ये बहुत लोगों को लाभकारी, जो आज तक पता नहीं था, आपको आज पता हो रहा है, हुँ, तो उसको डेफ़िनिटली अपने मित्रों में, लोगों में ज़रूर बताइए। हुँ, बताइए, दिखाइए। मेरे पास रोज़ ढेर सारे टेलीफ़ोन्स आते हैं सब जगह कि साहब ये बात तो बड़ी अनोखी है, आप बता रहे हैं। जी। मैं बताता हूँ ये बात बिल्कुल साधारण है, लोग भूल गए हैं भूल गए इसलिए आपको हैं, अनोखी लग रही है। तो बिल्कुल। इसलिए इस बात को अपने सगे-संबंधियों, मित्रों में सबको बताइए कि हम इस तरीके से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। और आने वाली जो पुस्तक हमारी है, जी, जो इसी 16 तारीख को रिलीज़ करेंगे, कि चेंज योर इमोशंस, हील योर हील योर बॉडी। बॉडी। आपको इन्हीं भावनाओं को बदलना है। उसके तरीके भी बताए हैं हमने कि किस तरीके से अपनी भावनाओं को बदला जा सकता है, कैसे अपने आप में परिवर्तन लाया जा सकता है और अपना जीवन बदला जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब की एक सीरीज़ ही आ रही है पूरी ये अभी ये जो पुस्तक आ रही है, इसके बाद फिर एक से एक दूसरी पुस्तक है जो जेन ज़ी के ऊपर सर ने यूथ्स के ऊपर बेसिकली उसको फ़ोकस किया है, उसमें सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हम हर तरीके से जो सामग्री है, जो पॉज़िटिविटी है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटा-सा आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। वो सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और वो सपोर्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है आमोद फाउंडेशन, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी वही उसी नाम से है, आमोद फाउंडेशन नाम से है। इसको प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, ना अभी मुझे कोई उससे उम्मीद है कि होगा, और क्या ही डॉक्टर साहब को किसी आर्थिक लाभ की आवश्यकता है। बस उससे मोटिवेशन ये होता है कि हमें लगता है कि हमारी जो बात है वो कितने प्रतिशत लोगों तक पहुंच पा रही है। हम जो कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल निस्वार्थ कोशिश है डॉक्टर साहब की, एक वीणा उठाया है इन्होंने कि हमें समाज के भीतर हमारा जो योगदान है वो पहुंचा के रखना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये हम अपनी टीम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे हमारे सहभागी बनिए। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को, और इसी तरीके से यूट्यूब को भी। और दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि जो हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी आपको अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को हर बार की तरह आज फिर एक उत्सव धर्मिता कैसे निभाई जाए, कैसे हम अपने जीवन को उत्सव बना सकते हैं, इसके बारे में आपने विशेष अपनी राय दी। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।